जी नाजरीन, मुनव्वर चौरंगी अंडरपास वज़ीर आला सिंध की डेडलाइन 1 महीना पूरा हो गया। आज 28 मार्च है। 27 को उन्होंने कहा था कि 1 महीने में मुकम्मल कर दिया जाए। हम सूरत हाल दिखाने आपको आए थे। थोड़ा बहुत तब्दीली आई है, मट्टी उठ गई है, वहाँ से उठाकर ये ढेर लगा दिया है और बाकी काम कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन पुल 1 महीने में, लेकिन अंडरपास 1 महीने में मुकम्मल नहीं हुआ। शुक्र है काम तो शुरू हुआ। कितने महीने मज़ीद लगेंगे ये हम आपको अभी चलते हैं, विज़िट करते हैं, दिखाते हैं कि मज़ीद कितना काम बाकी है, कितना हो रहा है और कैसे हो रहा है। कुछ नहीं चेंज हुआ, वैसे का वैसा है। ये हुआ है कि मिट्टी उठा दी है यहाँ से, और ये जो जगह नज़र आ रही है यहाँ पर कॉलम बनेंगे या दीवारें बननी हैं जिसके ऊपर एक्चुअल अंडरपास की छत डलनी है, और इसके लिए ग्राउंड बना दी है 1 महीने में। ये मेरे अपने ख्याल से अगर दिन रात काम होता तो 2 या 3 दिन में ये सारा हो जाना चाहिए थी, क्योंकि मिट्टी ही उठानी थी और खुदाई करनी थी। ये बाकी चलते हैं, देखते हैं, पूछते हैं कि क्या बाकी है और क्या हो रहा है। नाज़रीन, ये जो अंडरपास के अंदर ये खुदाई है, बुनियादी तौर पर ये अंडरपास में जो बरसाती पानी होगा, जो भी होगा, वो एक सिस्टम बनेगा, यहाँ टैंक बनेगा, और ये टैंक बनने के बाद जो अंडरपास का जो पानी निकालने का सिस्टम, शायद वहाँ पंप वगैरह नस्ब होंगे। ये काम खुदाई के लिए तैयार है और अब ये इसका प्रॉपर टैंकी बनने का काम शुरू होना है, जिसके बाद ये दीवारें बनेगी तो उसके ऊपर फिर वही निज़ाम जैसा मैंने पहले बताया, जो तैयार इनके वो पड़े हुए हैं छत का सामान, वो डलना है। और ये, लेकिन ये मिट्टी अभी मुकम्मल नहीं निकली 1 महीने में। आज हमने सोचा था कि शायद बहुत ज़्यादा काम हो गया होगा, शायद मकसद वज़ीर आला ने तो कहा था कि मुकम्मल करके इफ्तिताह करना है इसको तैयार करके। 1 महीने में ये सूरत हाल है। अब बेस अभी बनना शुरू हुई है, अल्लाह करे जल्द हो, कैसे हो ये कुछ समझ नहीं आ रही। जो काम की रफ्तार है उससे तो शायद, ये मेरा अपना ख्याल है कि 6 महीने तो कहीं नहीं गए इस सिचुएशन में, ये काम मुकम्मल होने में। उस तरफ से भी आपको दिखाते हैं, आइए। जो एक एक्सपीरियंस हमने करीमाबाद मीना बाज़ार अंडरपास में देखा था, जिसके लिए 1 साल उन्होंने कहा कि इस काम रुका रहा, वो थी ये वजह। ये शायद गैस की लाइन है, ये शिफ्ट किए बगैर तो अंडरपास बन ही नहीं सकता। एक ये है, एक वो लाइन है वहाँ, वो भी गालबन गैस सप्लाई की लाइन है। ये शिफ्ट होंगी तो अगला काम आगे बढ़ेगा, और इसकी वजह से मीना बाज़ार अंडरपास का काम इलेक्ट्रिक के काम की वजह से 1 साल तक इल्तवा का शिकार रहा, जो उन्होंने हमें बताया। तो यहाँ ये हम देख रहे हैं कि ये है, अभी 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इसका काम शुरू हुए और अभी तक ये लाइनें शिफ्ट नहीं हुई हैं। ये सीवरेज की लाइन थी शायद, या वाटर सप्लाई की थी, ये तो इन्होंने काट दी हैं, मामला ख़त्म। शायद ये बंद भी थी, लेकिन इसकी शिफ्टिंग के लिए भी फौरी इस वक्त अगर तवज्जो दे दी जाए तो मैं समझता हूँ फिर हम कह सकते हैं कि काम तकमील की जानिब जाता हुआ नज़र आएगा। नाज़रीन, ये एक्चुअल व्यू है मुनव्वर चौरंगी का। ये यहाँ छत डलनी है, जो ये काम की सिचुएशन दिखाना चाह रहा था कि बॉडी लैंग्वेज एक होती है ना, काम की तेज़ी हमें कतई तौर पे नज़र नहीं आई। मुंशी वगैरह बैठे हुए हैं, एक काम कर रही है गाड़ी, एक ये खड़ा हुआ है। होना तो ये चाहिए कि एक ट्रक निकला, दूसरा आए, तीसरा आए, एकदम जैसे कि हम शहर में जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के काम होते हैं वो देखते हैं कि आनन फानन पूरे इतनी बिल्डिंगों की चंद घंटों के अंदर पूरी की पूरी छतें डाल दी जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसा एक काम वाजिबी सा चल रहा है, स्लोली। जो 1 महीना होना चाहिए था वो देखो हुआ उसी हिसाब से। जो एमरजेंसी इस शहर की है
जो मसाइल इस शहर के हैं, जो लोगों को जो तकलीफ़, उसको तो मद्देनज़र रखा ही नहीं गया। शायद उसको कोई परवाह भी नहीं है, ना कॉन्ट्रैक्टर को, ना हुकूमती अहदेदारों को, ना डेडलाइन देने वालों को, ना किसी और को। क्योंकि अब आप सोचें कि ये डिस्कनेक्ट हो गया। वो हमने पिछली दफ़ा दिखाया था कि लोग इधर उधर आने जाने के लिए कैसे गुज़रते थे। पैदल जा रहे थे, नीचे उतरते थे, फिर ऊपर चढ़ जाते थे। वो रास्ता भी डिस्कनेक्ट हुआ। अब अगर यहाँ से किसी ने यहाँ आना है तो उसको, वो मेरा अपना ख्याल है कि आधा किलोमीटर दूर वहाँ से जाके फिर वापस आके इधर आना पड़ेगा। और यही सूरत हाल शायद इस एरिया के लोगों की है। अगर इस बिल्डिंग वालों ने इस बैंक में आना है तो उसको वही चक्कर 1 किलोमीटर का करना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन अब हुई है, इसमें तो शायद 6 महीने कहीं नहीं गए जो लग रहा है। हो सकता है कि मेरे इस चैलेंज को या मेरी इस बात को ये लोग आगे बढ़ाएं और मज़ीद 1-2 महीने के अंदर भी कर दें तो बहुत ज़बरदस्त एक खिदमत हो जाएगी इस शहर की और शहर वालों की। आगे उस तरफ से भी आपको दिखाते हैं, आइए। हर बंदा बस अपना काम उल्लू। ये देखें, ये के इलेक्ट्रिक का पोल है, नीचे बेस ख़त्म हो गई है, खाली हो चुका है। ऊपर लोड देखें, सप्लाई की तारें, केबलें और हैवी ऊपर जो लाइन गुज़र रही है वो। और देखें, इसको गिरने वाला है ये रस्सियाँ बांध दी लैलून की 2, इससे इसको रोकने की कोशिश की है। यकीनी तौर पर ये अगर गिर जाता है नुकसान लोगों का होगा ही होगा, इल्तवा और हो जाएगा, मज़ीद 1 महीना आगे चला जाएगा अंडरपास। जी नाज़रीन, ये कराची यूनिवर्सिटी की साइड का एरिया है जो हमने शुरू में पिछली रिपोर्ट में सबसे पहले दिखाया था। कुछ नहीं बदला सिवाय वो थोड़ा सा बीच से मट्टी निकली है जो क्लियर नज़र आ रहा है। अंडरपास अब बनेगा। तो ये है सूरत हाल, हमने आपको आज दिखानी थी। मज़ीद कुछ इतना जितना भी बोलें, मसला तो यही सामने आना है कि अंडरपास नहीं बना। वज़ीर आला साहब से आगाही देनी थी ज़रा सी कि भाई, जब आप किसी चीज़ का अल्टीमेटम दे रहे हैं, डेडलाइन दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो खुदा के वास्ते ग्राउंड रियलिटी ज़रूर चेक कर लिया करें। आपने कह दिया 1 महीने में मुकम्मल करें, हुक्म दे दिया, सादर फरमा दिया, सिचुएशन नहीं बदली, आपकी बात भी कोई नहीं सुन रहा, मेयर कराची की कोई नहीं सुन रहा, तो किसकी सुनेगा? मुझे नहीं समझ आ रही कि एक कॉन्ट्रैक्टर, सिर्फ एक अंडरपास का कॉन्ट्रैक्टर आपकी बात नहीं सुन रहा, काम उस तरीके से नहीं हो रहा। तो ये है, बहरहाल अल्टीमेटम डेडलाइन देने से पहले मेरे ख्याल से आपको ग्राउंड रियलिटीज़ ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए, या एटलीस्ट ये सोच लेना चाहिए कि आपके अहकामात की कितनी कदर है लोगों को।